नमस्कार मित्रों। जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800 और ये मेरे बच्चे का नाम है। अभी क्योंकि ताज़ा जड़ी बूटी कलेक्शन का टाइम चल रहा है और पेट की बीमारी से बहुत लोग ग्रसित हैं और समझ नहीं पाते, और एलोपैथ में पेट की बीमारी की कोई दवा है ही नहीं, और धीरे धीरे उनका आंतें खराब होती हैं, आंतों में मल जमता है और फिर वो एंटमीबा, जेंजिवेलिस और कोलाइटिस। आजकल आप देख रहे हैं गंदगी बहुत है, सभी जगह गंदगी का माहौल है, गंदा पानी मिल रहा है। अभी आपने देखा इंदौर में 32 लोग मर गए। तो ये पेचिश और संग्रहणी रोग हो जाता है जब तो पेट की आंतों में वो अमीबा चिपक जाता है और फिर आप जो कुछ भी खाते हो वो खा लेता है और फिर चिकनी लेट्रिन होती है। हाथ पाँव में दर्द रहता है, रात को नींद नहीं आती है, धीरे धीरे अल्सराइटिस, कोलाइटिस, अल्सर हो जाता है आंतों में। फिर डॉक्टर बोलता है आंतें कटवाइए, या बवासीर हो जाती है। जिसको संग्रहणी होगी, खाना ठीक से पचेगा नहीं, मल पेट में सड़ेगा, गर्मी उत्पन्न होगी तो बीपी बढ़ेगा और वही फिर रक्त पित्त में जाके एसिडिटी, गैस बनाएगा और नाना प्रकार के 85 प्रकार के वायु विकार आपके शरीर में पैदा हो जाएंगे। जोड़ों का दर्द होगा, नर्वस सिस्टम कमज़ोर होगा, एकदम से आपको घबराहट होने लग जाएगी शाम को, जैसे प्राण जा रहे हैं, क्योंकि डायफ्राम को जब गैस ऊपर बढ़ उठती है तो डायफ्राम का मूवमेंट कम कर देती है, जिसके कारण हृदय की गति धीमी पड़ जाती है और आदमी घबराता है। और ये सब कारण जो है पेट के कारण है। तो अभी हमने ये पेट के संग्रहणी का चूर्ण बनाया, इसकी बहुत डिमांड है और बिल्कुल फ़ायदा हो जाता है। मतलब जिनका वजन 40-40 किलो हो गया था उन सबको भी हमने ठीक कर दिया, क्योंकि आदमी सूखता जाता है, खाना उसके शरीर में लगता ही नहीं है, खाता खूब है पर शरीर में लगता ही नहीं है। धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होता चला जाता है, काम शक्ति उसकी विलीन होती चली जाती, तो वो सेक्स लाइफ से भी दूर हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर में पुष्टता रहती नहीं, धातु अपुष्ट हो जाती है। रात को सोएगा नहीं तो बीपी बढ़ेगा, एसिडिटी, गैस बढ़ेगी, आँखों की रोशनी कमज़ोर होगी और नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित होता चला जाता है। तो ये संग्रहणी का चूर्ण हम बनाते हैं। और संग्रहणी एक ऐसा रोग है आयुर्वेद में जो 2-3 महीने के पहले ठीक होता ही नहीं, और आयुर्वेद से ही संग्रहणी ठीक होता है, इसका और कोई उपाय है ही नहीं। मैंने हज़ारों लोगों को ठीक किया है। आजकल तो 10-20 साल आप जो चाट बर्गर और जो पिज़्ज़ा बर्गर और जो बाहर का खाना खाते हो, कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है, मैगी पेट में चिपक रही है, आंतों में चिपक रही है और फिर सड़ती है वो, तो हम पेट कुछ बोलता तो है नहीं, और पेट में जो सब चीज़ें चली जाती फिर ये नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और आदमी परेशान होता है। एलोपैथिक खा खा के परेशान हो जाते हो और ये कुछ ठीक होता नहीं। एसिडिटी, गैस की दवाई कितनी खाओगे। तो जड़ मूल से ठीक करने के लिए संग्रहणी का चूर्ण बहुत ज़रूरी। इसके साथ अमृत कप भी देना पड़ता है ताकि इन्फेक्शन ठीक हो जाए। फिर लीवर कमज़ोर हो जाएगा, लीवर फैटी हो जाएगा, किडनी में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो पेट अगर आपका दुरुस्त नहीं है तो फिर आपका पूरा शरीर खराब हो जाएगा, क्योंकि पेट से ही सब ऊर्जा, खाना पच के ऊर्जा बनता है, छोटी आंत में जाता है और वहाँ से फिर रक्त के द्वारा ऊर्जा आपके पूरे शरीर में जाती है। और फिर जिसको संग्रहणी रोग होगा ना, उसको मधुमेह रोग पक्का होगा, उसको वात रोग होगा ही होगा। वात रोग मतलब पैरों में अकड़न, और मधुमेह रोग, क्योंकि कफ जो है, कफ जब आंतों में जमा होता है तो वो बन के फिर खून में चला जाता है। फिर खून ठीक से जब कफ मिल जाता है तो आपका जो मधुमेह में शुगर बराबर, मतलब इंसुलिन तो बनता है, पैंक्रियास काम कर रहा है, पर रक्त के ऊपर एक कफ की कवर चढ़ जाता है जिसको कि कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो वो फिर वो इंसुलिन खून में मिल ही नहीं पाता और शुगर की मात्रा फिर खून में बढ़ जाती है, और जब भारी रक्त हो जाता है तो फिर बार बार पेशाब आएगी, और वही फिर जाके फिर आप एलोपैथिक खाते हो मधुमेह की, तो वही फिर जो फैट हट के आपके हार्ट में और लीवर में जमता है, तो फैटी लीवर होगा। जिसको मधुमेह उसको फैटी लीवर और हार्ट अटैक की भी गोली इसलिए साथ में डॉक्टर देते हैं। तो अगर आप संग्रहणी का चूर्ण बराबर खाते रहें, बच्चों को 1-1 चम्मच खिलाते रहें और पेट आपका सही रहे,
तो आप नाना प्रकार के रोगों से मुक्त हो सकते हैं। यही मेरा निवेदन है। आप लोगों ने बहुत बार बोला था, तो ये पूरी जड़ी बूटियाँ डाल के बना दिए, लगभग 100 किलो है, तो ये बहुत तेज़ी से ख़त्म होता है। तो मंगा लीजिए, कोई महंगा भी नहीं है, आपके जीवन से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ है नहीं। इसको घर में सबको खाना चाहिए। 1 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच शाम को, कुनकुने पानी से खाना, खटाई का परहेज। और जिसको चिकनी लेट्रिन होती है, खाना खाते साथ जो लेट्रिन भगता है, अधिकांशतः लोगों को यही समस्या है, तो उसको समझना संग्रहणी रोग है। पिंडली में दर्द, हाथ पाँव में दर्द, जोड़ों में दर्द, नींद नहीं आना, बेचैन रहना, काम करने का मन नहीं होना, आलस आना, हाई बीपी रहना, छोटी सी बात पे चिड़चिड़ापन हो जाना, गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़ा करना। बाद में जिनको संग्रहणी होता है वो दिमागी रूप से भी कमज़ोर होकर पागल भी हो जाते हैं, क्योंकि पेट खराब, जितने पागल मिलेंगे आपको दुबले पतले मिलेंगे। गंदा पानी पीने से सब रोग उत्पन्न होता है, गंदा खाना खाने से उत्पन्न होता है, परंतु इसका आयुर्वेद में समाधान है, जड़ मूल से समाधान है। बिल्कुल मैं दावे के साथ बोलता हूँ, आप इसका प्रयोग करिए। और मैंने 30-30 साल, जो 30-30 किलो के लोग थे, अच्छे जवान लड़के, उनको फिर से अपनी अवस्था में ला दिया है। इसमें बहुत सारी वनौषधियाँ लगती हैं, मैंने डिटेल वीडियो भी डाला हुआ है रख के, आप चाहें तो मेरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं कौन कौन सी वनौषधि इसमें डली हुई है। आजकल वनौषधि भी मिलना बड़ा दूभर सा होता चला जा रहा है। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरे वीडियो, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को देखिए और सब तक पहुंचाइए, ताकि लोग पेट रोग से ठीक हो सकें। वैसे भी आप लोग देख रहे हैं कि लोग फटाफट बीमार हो रहे हैं, गिर रहे हैं और मर रहे हैं। ये हृदय पर भी काम करता है, लीवर पे भी काम करता है, किडनी पे भी काम करता है, पेट पे तो करता है। जो चूर्ण पेट पे काम करेगा वो शरीर के सब अंग पे काम करेगा, क्योंकि पेट खराब से सब अंग खराब होते हैं। इसीलिए पेट को ठीक करने वाली औषधि में शरीर के सब अंगों को ठीक करने की औषधियाँ डालना पड़ती है, डालती ही है। अगर इसमें लगभग 18-19 औषधियों का मिश्रण करके ये हमारे पूर्व समय से बनती चली आ रही है। जिस किसी भाई को चाहिए तो हमसे संपर्क मोबाइल पे स्थापित करें, हम देंगे। इसको खाइए, आप देखेंगे चमत्कार हो जाता है। आपकी समस्त रोग बिल्कुल जड़मूल से ठीक करने का मैं दावा करता हूँ। नमस्कार मित्रों, जय महाकालाय। मैं ACFRS अखिल शुक्ला, पंडित अखिल शुक्ल, ACFRS रिटायर्ड। मैंने जंगलों में घूम घूम के यही अनुभव लिए और आदिवासियों के सब अनुभव लेके ही मैं जड़ी बूटी तैयार करता हूँ। किताबी ज्ञान तो अपनी जगह ठीक है, पर प्रैक्टिकल ज्ञान से बनी हुई दवा बिल्कुल काम करती है। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।